नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक हम 4 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखिए बाबू, सबसे पहले आपको समझना है कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। कोई भी त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए हम लोग आपको त्रिभुज के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग इस प्रकार के एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से, है ना। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। तो पहला शीर्ष दिया है 5,-2, तो हम इसको ए बिंदु मान लेंगे। 6,4 को हम लोग क्या मान लेंगे, इसको बी बिंदु मान लेंगे, ठीक ना। और 7,-2 को हम लोग सी बिंदु मान लेंगे। तो इसमें कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि अगर दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये भुजा इसके बराबर हो जाए या ये भुजा इसके बराबर हो जाए तो हम लोग बोल देंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दो भुजा आपस में अगर बराबर आ जाएंगे तो हम लोग को अगला भुजा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग समझ जाएंगे क्योंकि दो भुजा आपस में बराबर आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तीसरी भुजा से कोई मतलब नहीं है ना। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हल और मान लेंगे, है ना। माना कि ए बिंदु जो दिया है 5,-2 है और बी बिंदु 6,4 है और सी बिंदु जो है 7,-2 है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, आपको सबसे पहले ए बी दूरी निकालना पड़ेगा, ए बी, और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, इसलिए ए बी दूरी बराबर, तो दूरी का सूत्र आप लोग को पता होता है, क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होता है बाबू, तो होल स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या किए हैं, ए बिंदु और बी बिंदु को लिख लिए हैं। ये 5 को बोलेंगे हम लोग x1, ठीक ना, और ये -2 को बोलेंगे ये y1, ठीक ना। 6 को बोलेंगे x2 और 4 को बोलेंगे y2 और यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे मान, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे बोला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 माइनस x2 का मान 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे 6, इसका फिर कर देंगे होल स्क्वायर। y1 माइनस y2 है तो y1 का मान है -2, फिर लगा है माइनस तो माइनस लगा लीजिए। y2 का मान है 4 तो यहाँ पर लिख देंगे 4, फिर कर देंगे इसका होल स्क्वायर, ठीक ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए 5 में से अगर -6 घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए -1 को जब 2 बार आप गुना करते हैं, ठीक ना, तो क्या आएगा, +1 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए -6 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 6×1 36 आएगा, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, √37 आ जाएगा, ठीक ना। और इसको लिख लेंगे हम लोग, मात्रक लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या किए बाबू, पहला भुजा निकाल लिए, उसके बाद हम लोग निकालेंगे बी सी, माने कि ये वाला भुजा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, इसलिए बी सी बराबर, ठीक ना, यहाँ पे हम लोग रूट लगाएंगे। अब फार्मूला क्या होता है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। तो हम लोग b और c बिंदु में देखेंगे, तो b और c बिंदु हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक ना। अब देखिए b बिंदु है 6,4, c बिंदु है 7,-2। तो 6 को बोलेंगे हम लोग x1, 4 को बोलेंगे y1, 7 को बोलेंगे x2 और -2 को बोलेंगे y2, और यहाँ पे मान रख देंगे। तो पहला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 का मान है आपका 6, ठीक ना, 6, और x2 का मान है आपका 7 तो यहाँ पर रख देंगे 7 होल स्क्वायर। y1 माइनस y2, y1 का मान है आपका 4 तो यहाँ पर रखेंगे 4, ठीक ना। अब देखिए y2 का मान माइनस में है, यहाँ भी माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक।
कोई दिक्कत नहीं, इसको सावधानीपूर्वक हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 6 में से अगर -7 घटेगा तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू आपका 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए लिखेंगे हम लोग फिर, -1 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक ना। और 6 को 2 बार गुना करेंगे तो 6 × 1 = 36, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा रूट अंदर है ना 37 मात्रक आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो भुजा आपस में क्या आ गए बराबर आ गया, ठीक ना। तो हम लोग लिख देंगे, तो तीसरी भुजा आपको निकालने की कोई ज़रूरी है नहीं, ठीक ना। तो डायरेक्ट आपको लिख देना है, चूँकि ए बी भुजा जो है बी सी के बराबर है, ठीक ना। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। और यही आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।